नमस्कार दोस्तों, एडू टॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं NIRF रैंकिंग 2020 की। अच्छा, पहले जो जान लेते हैं कि NIRF रैंकिंग की आवश्यकता क्यों है। देखिए, MHRD मिनिस्ट्री का ये रोड मैप है और वो ये चाहते थे कि अलग अलग वेबसाइट्स पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है, अलग अलग हमें मैगजीन्स में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इंजीनियरिंग में टॉप 10 की लिस्ट में कौन है, मैनेजमेंट की टॉप 10 की लिस्ट में कौन है, फार्मेसी की टॉप 10 लिस्ट में कौन है, डेंटल की लिस्ट में कौन है। और वो उसमें क्या होता था, बहुत सारा मिसमैच पाया जाता था। कई यूनिवर्सिटी किसी को टॉप 10 बना देती थी, कोई वेबसाइट जो है किसी को टॉप 10 बना देते थे। तो NIRF की शुरुआत जो होती है वो होती है 29 सितंबर 2015 को, और सबसे पहला जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क आया वो आया 2016 में। उसके बाद हर साल यानी कि 2016 में, उसके बाद 2017 में, फिर 2018 में और 2019 में, और अभी यानी कि 11 जून 2020 को, ये पहले अप्रैल महीने में आना था लेकिन कोविड पैंडमिक के चलते इसे पोस्टपोन किया गया, और अभी जून के महीने में NIRF रैंकिंग 2020 को लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बदलाव जो इस बार हुआ है, वो पहले केवल 9 कैटेगरीज बनाई जाती थी NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में। वो होता था ओवरऑल रैंकिंग, यूनिवर्सिटी कॉलेज सबको मिला करके होता था। दूसरा जो है यूनिवर्सिटी, तीसरी जो है इंजीनियरिंग, चौथी मैनेजमेंट, पांचवा फार्मेसी, जो छठा है वो कॉलेज, सातवां मेडिकल, आठवां लॉ, नाइन्थ आर्किटेक्चर। जो सबसे बड़ा बदलाव इस बार है वो है 10th के रूप में डेंटल को जोड़ा गया है। इससे पहले केवल 9 जो है मेन ब्रांचेस होते थे, उसकी रैंकिंग निकाली जाती थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नया ब्रांच जोड़ा गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा, डेंटल हो जाएगा। डेंटल ब्रांच की भी इस बार टॉप 10 लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। चलिए, किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो ये रिलीज किया गया HRD मिनिस्टर जो कि अभी हैं श्री रमेश पोखरियाल यानी कि निशंक। अब आपके मन में एक चीज जो प्रश्न आ रही होगी वो ये आ रहा होगा कि किस आधार पे हम किसी यूनिवर्सिटी को टॉप 10 की लिस्ट में डाल देते हैं, किसी को टॉप 10 से बाहर कर देते हैं। इंजीनियरिंग में भी यही बात, मैनेजमेंट में कैसे हम जो है डिसाइड करते हैं, क्या पैरामीटर होता है इन सब को निर्धारित करने का। तो आइए उसकी भी बात करते हैं। 5 पैरामीटर बनाए हैं NIRF ने। उसका जो पहला पैरामीटर है, जो महत्वपूर्ण पैरामीटर है, वो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर उस कैंपस में टीचिंग और लर्निंग के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उसमें इंक्लूड किया जाता है स्टूडेंट स्ट्रेंथ, विद्यार्थियों की संख्या, उसमें फिर डॉक्टरल स्टूडेंट कितने हैं यानी कि PhD की स्कॉलर्स की संख्या कितनी है, और उसका क्वालिटी कैसा है। बहुत ज़्यादा संख्या है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है, तो वहाँ पे भी मार्क्स क्या हो जाते हैं, डिडक्ट कर लिए जाते हैं। इसके बाद जो है वो है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, एम्फेसिस ऑन द परमानेंट फैकल्टी। इसके बाद स्टूडेंट और फैकल्टी में कितना रेशियो है उसकी गणना की जाती है। इसके बाद कंबाइंड मैट्रिक फैकल्टी फॉर PhD इक्विवेलेंट एंड एक्सपीरियंस, इनकी बात की जाती है। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितना है, उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, जितना भी बजट दिया जा रहा है, जितना भी बजट मिल रहा है, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से हो रहा है, वो भी एक पैरामीटर के रूप में यहाँ पे बनाया जाता है। अगले पैरामीटर की अगर हम बात करें तो वो है हमारा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। और ये जो टर्म है ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि HRD का साफ निर्देश है कि हम चाहते हैं, या UGC की कह लीजिए बेहतरीन गाइडलाइन है कि हम चाहते हैं गुणवत्तापूर्वक रिसर्च जो है हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हो। तो ये और इम्पॉर्टेंट टर्म बन जाता है। यहाँ पे देखा जाता है फ्रेमवर्क के दौरान कि किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कितने रिसर्च हो रहे हैं और कितनी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेजुएशन आउटकम्स की। ये तीसरा पैरामीटर है जिसके आधार पर इसे परखा जाता है, जिसके आधार पर इसे मापा जाता है, फिर उसे जो है उस आधार पर मार्क्स दिए जाते हैं। चौथे अगर पैरामीटर की बात करें तो वो हो जाता है हमारा आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और जो पांचवा और आखिरी पैरामीटर है वो है पीयर परसेप्शन, अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो कम्युनिटी है या जो लोग हैं उनका परसेप्शन क्या है उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज को लेकर के, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में, उसके आधार पर भी इसे नंबर दिए जाते हैं। तो ये 5 तरह के पैरामीटर हैं जिसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि NIRF में
कौन ज़्यादा रैंक करेगा। इन पांचों में जिसके मार्क्स हाई होते हैं उन मार्क्स को ऐड किया जाता है और फिर उन्हें टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 की लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो ओवरऑल रैंकिंग बनाई गई 2020 के, उसमें टॉप पे रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि है मद्रास, तमिलनाडु में। सेकेंड नंबर पे बात करें तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु, कर्नाटका। थर्ड नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT दिल्ली। फोर्थ पे है IIT बॉम्बे। फिफ्थ पे आता है IIT खड़गपुर। और जो सिक्स नंबर पे है वो है IIT कानपुर, जो कि यूपी स्टेट में है। सेवेंथ नंबर पे आ जाता है आपका IIT गुवाहाटी। एट्थ नंबर पे आता है JNU दिल्ली। नाइन्थ नंबर पे आ जाता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, उत्तराखंड है। 10th नंबर पे है आपका BHU, जो कि बनारस, यूपी में है। अब यहाँ पे प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि NIRF 2020 की जो ओवरऑल रैंकिंग है उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी या उसमें कौन सी IIT का नाम नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इन सबको नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके NTA नेट, UGC नेट के पार्ट 1 में पूछे जाते हैं तो आप वहाँ पे उसको करेक्ट कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप 10 यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें किसके अकॉर्डिंग, ये NIRF 2020 के आधार पे जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो उसमें टॉप पे रहा है इस बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कर्नाटका। सेकेंड नंबर पे लैंड करता है आपका JNU दिल्ली। थर्ड नंबर पे है BHU। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि BHU इस बार फिर से जो है थर्ड रैंक पे रहा है और इसने अपने क्वालिटीज़ को डे पर डे, अपने रिसर्चेस को इम्प्रूव किया है। इसी वजह से इसने टॉप 3 में जगह बना पाई है। चलिए फोर्थ नंबर की बात करें तो अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया है इस बार। सिक्स्थ पे आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तेलंगाना। सेवन्थ पे आता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी और एट्थ पे आता है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल, कर्नाटका। नाइन्थ पे आता है सावित्रीबाई फुले, पुणे यूनिवर्सिटी एंड 10th इज जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। तो ये आपके टॉप 10 यूनिवर्सिटी की लिस्ट हो जाती है। अब इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर लें तो इसमें आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, तमिलनाडु। तो IIT मद्रास इंजीनियरिंग की लिस्ट में टॉप के रैंक पर रहा। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए टॉप 10 में पहला रैंक करने वाला यूनिवर्सिटी कौन सा बना या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है, तो वो IIT हो जाएगी आपके मद्रास, तमिलनाडु। इसके बाद है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर और फिफ्थ पे है IIT खड़गपुर, यानी कि वेस्ट बंगाल में जो है। सिक्स्थ पे आता है आपका IIT रुड़की। आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ नंबर पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद 8th नंबर पे है। नाइन्थ पे आता है आपका IIT टेक्नोलॉजी और 10th पे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, MP। इसके बाद जो लिस्ट निकाली गई है वो मैनेजमेंट की है, फार्मेसी की है। तो इन दोनों को मैंने स्किप कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो NRF के वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अब टॉप 10 कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 कॉलेज जो हमारे हैं, सबसे पहला नाम आता है वो है मिरांडा हाउस दिल्ली का। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली सेकेंड नंबर पे रहा है। हिंदू कॉलेज दिल्ली थर्ड नंबर पे रहा है और फोर्थ नंबर पे रहा है आपका सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 4 कॉलेज जो है वो दिल्ली के ही हैं अगर हम NIRF 2020 के टॉप 4th कॉलेजेस की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर पे है आपका प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो कि चेन्नई, तमिलनाडु में। सिक्स्थ पे है लोयला कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु। सेवन्थ पे है सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एट्थ पे हम बात करेंगे तो रामकृष्णा मिशन विवेकानंद सेंचुरी कॉलेज, रहरा, वेस्ट बंगाल। नाइन्थ पे है आपका हंसराज कॉलेज दिल्ली एंड 10th इज PSGR कृष्णमल कॉलेज फॉर वुमेन कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तो ये आपकी लिस्ट हो गई टॉप 10 कॉलेजेस की। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि NIRF 2020 में, और आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं 1 2 3 4 और ये पूछा जाता है कि इन सब में कौन कॉलेजेस की लिस्ट में नहीं था। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन टॉप पे है, कौन
10th पे है, और टॉप 10 आप अगर कंसीड कर लेते हो तो उससे जो है चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसके बाद मेडिकल की लिस्ट बनाई गई, लॉ की प्रिपेयर की गई, आर्किटेक्चर की प्रिपेयर की गई, लेकिन जो सबसे खास बात रही है इस बार NIRF 2020 में कि पहली बार डेंटल इंस्टीट्यूशन को भी शामिल किया गया है 2020 में। तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस बार की जो NIRF रैंकिंग थी उसमें किस एक नए विभाग को जोड़ा गया है, तो वो डेंटल का एक ब्रांच हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टॉप 10 डेंटल कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। सेकंड पे आ जाता है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, उदयपी कर्नाटका, एंड द थर्ड वन इज डॉक्टर DY पति विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो वो है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई, एंड द फिफ्थ वन इज ABSM इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज मंगलुरु कर्नाटका। सिक्स्थ की अगर हम बात करते हैं तो वह है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मैंगलोर कर्नाटका। सेवन्थ पे जो रहा है श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई, एंड द एट्थ इज नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज मुंबई, नाइन्थ इज SRM डेंटल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु, एंड द 10th एंड द फाइनल इज SS डेंटल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु। तो ये टॉप 10 कॉलेज हो गए हैं हमारे डेंटल से रिलेटेड। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज EduTalk for You से जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमें वहाँ पे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए EduTalk for You।